नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए अनुग्रह किया है हमसे हमारे अजीज मित्र विक्रम भास्करन जी ने, और वे जानना चाहते हैं कि रावण के बारे में कोई ऐसी बात बताई जाए जो कि बहुत अनसुनी हो और बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी से, जो है रावण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रावण की, और रावण की ऐसे कुछ पहलुओं की जो बहुत ही कम जानकारी में हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण दरअसल एक ब्राह्मण और एक राक्षस दोनों है। जी हाँ दोस्तों, रावण बहुत विद्वान थे, महायोद्धा थे, शिव भक्त थे और एक बहुत ही परिष्कृत वीणा वादक थे। वो जबरदस्त वीणा बजाया करते थे। उनके पिता थे ऋषि विशर्व। ऋषि विशर्व दोस्तों एक बहुत ही गहन महर्षि थे, और उनकी जो स्पिरिचुअल उत्थान था, जो स्पिरिचुअल कैपेसिटी थी, वो बहुत ही ज्यादा थी। ये देख करके राक्षस कन्या कैकसी, जो कि राक्षस सुमाली और केतुमती की पुत्री थी, उन्होंने ये प्लान बनाया कि उन्हें ऋषि विशर्व को किसी भी तरह से लुभाना है और उनसे उत्पन्न हुई संतान ही उनका खोया हुआ राक्षस राज्य लंका वापस दिला सकेगी। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ, और देवी कैकसी ने विशर्व ऋषि को लुभाया और उन्होंने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया और अपने पहले पुत्र कुबेर को छोड़ करके कैकसी जी से विवाह कर लिया। कैकसी से उनको रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और एक पुत्री सूर्पनखा प्राप्त हुई। दोस्तों, ऋषि विशर्व एक बहुत ही बड़े भौतिक के वैज्ञानिक थे, एक महर्षि थे और एक बहुत ही सशक्त रसायन शास्त्री यानी केमिस्ट भी थे। तो बेसिकली वो एक बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट थे अपने जमाने के, और उन्होंने कई सारे आविष्कार किए थे। उन्हीं कई सारे आविष्कारों में से एक आविष्कार विशेष रूप से बहुत ही चमत्कारी है, और वो आविष्कार आपके रावण के प्रति सारी भावनाएं एक बार को छिन्न भिन्न कर देगा। दोस्तों, विशर्व ऋषि ने एक चमत्कारी मणि का आविष्कार किया। दोस्तों, ये एक ऐसी मणि थी जिसमें ना सिर्फ लाइट की 100% रिफ्रैक्शन होती थी, यानी कि जितनी भी रोशनी उसमें एंटर कर रही थी उस मणि के अंदर, वो पूरी की पूरी ही किसी और दूसरी तरफ मोड़ी जा सकती थी, यानी रिफ्रैक्ट हो सकती थी। मगर वो उस रोशनी को आसपास के प्रकाश के कारण या सूर्य के उजाले के कारण 9 गुना तक एम्पलीफाई कर देता था। ये बहुत ही चमत्कारी बात है दोस्तों, और थोड़ी समझने की है कि वो मणि पे जब रोशनी पड़ती थी तो उसके सामने जो भी प्रतिबिंब था वो दोस्तों पूरी तरह से डिस्प्लेस हो जाता था, रिफ्रैक्ट हो जाता था, और वो उसकी 9 गुना ज्यादा एम्पलीफिकेशन से वो होता था। मतलब एक प्रतिमा 9 बार हवा में दिखाई देती थी। ये चमत्कार बनाते ही उन्होंने अपनी पत्नी यानी कि कैकसी जी से बोला, उन्होंने दिखाया उनको कि देखिए ये क्या मैंने बनाया है। और उसको देखते ही कैकसी जी अपना आपा खो बैठी, और वो इतना सुंदर मणि देख करके उन्होंने कहा कि आप इसका कुछ और प्रयोग ना करें, और आप मुझे इसे अपने गले में एक माला की तरह धारण करने के लिए दीजिए। ऋषि विशर्व ने ऐसा ही करा, और दोस्तों जैसे ही कैकसी जी ने उस मणि रूपी माला को गले में धारण किया तो क्या हुआ, उनके अपने ही चेहरे का प्रतिबिंब उस मणि पर पड़ा, और उसने उसको 9 टाइम्स यानी 9 गुना एम्पलीफाई करके उसकी सारी की सारी लाइट को रिफ्रैक्ट करा, और हवा में अपने एक सर के साइड में 9 और सर की हवा में प्रतिमा रच दी। जी हाँ दोस्तों, रावण के जो 10 सर थे, एक कहानी के मुताबिक, जो कि जैनियों में बहुत ज्यादा प्रचलित है, जैन धर्म के शास्त्रों में लिखा है कि दोस्तों रावण का दरअसल जो 10 सर थे
वह उनकी माता द्वारा दिए गए माला, जो मणि रूपी माला थी, उसके कारण था। उनके वास्तव में 10 फिजिकल छुए जा सकने वाले सर नहीं थे, सिर्फ प्रतिमाएं थी, प्रतिबिंब थे। और ये वह इसलिए धारण करते थे कि जब वे युद्ध में जाएं तो वो अपने 10 सर दिखा करके दुश्मनों के दिलों में एक अजीब सा डर पैदा कर दे, एक दहशत पैदा कर दे, और उनको समझ ना आए दुश्मनों को ये किस प्रकार का जीव है जिसके कि 10 सर है, और वो 10 सर पे किसी बाण का असर नहीं होता, क्योंकि दरअसल दोस्तों वो तो सिर्फ एक प्रतिबिंब होता है। तो इस तरह का ये एक रहस्य है जो बहुत कम जाना जाता है। दोस्तों, रावण के बारे में हम एक पूरी श्रृंखला निकालने वाले हैं, और आने वाले वीडियोस में आपको रावण के बारे में और भी सूक्ष्म और गुप्त बातें पता चलेंगी। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल, और यदि आपको आज की कहानी पसंद आई है तो दोस्तों आपको बिल्कुल लाइक करना है, और आपको कमेंट करना है, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस आप तक पहुंचते रहें तो आपको दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नया चैनल है, थोड़े से सब्सक्राइबर्स है, और YouTube सिर्फ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाले लोगों को ही ये वीडियोस पॉपुलेट करता है। और इस वजह से हम चाहते हैं दोस्तों कि हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत का पुराना ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल। धन्यवाद।